फ्रेंड्स, इस वीडियो के पिछले पार्ट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो पहले उनको जरूर देखें। एक्ट्रेस नंबर 7 हैं भानुप्रिया। साल 1957 में भानुप्रिया का आंध्र प्रदेश में जन्म। मूल नाम मंगाभामा। 1983 से 2020 तक 37 यानी 37 वर्षों में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी 5 भाषाओं में 155 यानी 155 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और अब भी कर रही हैं। साउथ इंडिया के टीवी सीरियल्स में भी अभिनय करती हैं। साउथ इंडियन फिल्मों के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स, स्टेट गवर्नमेंट और अन्य फिल्म संबंधी संस्थाओं द्वारा बेस्ट एक्ट्रेस या बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए 8 अवार्ड से सम्मानित। भानुप्रिया की हिंदी फिल्में। भानुप्रिया ने साल 1986 से 1991 तक 6 वर्षों में 11 यानी 11 हिंदी फिल्में यानी औसतन 1 वर्ष में 2 फिल्में की, जबकि इन्हीं 6 वर्षों में 44 यानी 44 साउथ इंडियन फिल्में की। भानुप्रिया की हिंदी में ज़्यादा फिल्में न होने के कारण। पहला कारण, भानुप्रिया की साल 1986 की पहली हिंदी फिल्म दोस्ती दुश्मनी, 1987 में बनी इंसाफ की पुकार और खुदगर्ज सफल फिल्में थीं। इनमें भानुप्रिया का लीड या सेकंड लीड परंतु अहम रोल था। लेकिन इन फिल्मों की सफलता का क्रेडिट धर्मेंद्र, जितेंद्र, रजनीकांत, ऋषि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे दिग्गज कलाकारों को मिला, क्योंकि ये फिल्में एक्शन और कहानी हीरो बेस्ड थी। बाद की फिल्मों में 1989 की सूर्या फिल्म हिट हुई, परंतु इसका क्रेडिट भी राजकुमार और विनोद खन्ना को मिला। बाकी सभी 7 फिल्में फ्लॉप रहीं। इस तरह हिंदी फिल्मों में शोहरत न मिलने और फिल्म में फ्लॉप होती देखकर भानुप्रिया को निराशा हुई और उन्होंने हिंदी फिल्मों को अलविदा कह दिया। दूसरा कारण, साउथ इंडिया में मेन स्ट्रीम फिल्मों की टॉप एक्ट्रेस में शुमार 1986 से 1991 में बनी साउथ की फिल्मों में लीड रोल में बेस्ट एक्ट्रेस के 2 फिल्म फेयर अवार्ड और 3 स्टेट फिल्म अवार्ड से सम्मानित भानुप्रिया को इसी दौरान हिंदी फिल्मों में किए काम के लिए कोई सराहना नहीं मिली। इससे भानुप्रिया को लगा कि या तो उन्हें दमदार रोल नहीं मिले या उनके रोल अच्छी तरह लिखे नहीं गए और उन्होंने हिंदी फिल्में छोड़ दी। तीसरा कारण, भानुप्रिया एक ऊंचे दर्जे की कुचिपुड़ी डांसर हैं। उन्होंने खुद कहा है कि हिंदी फिल्मों में उनको उनके डांस टैलेंट से संबंधित कोई रोल नहीं दिए गए और मामूली महत्व के रोल मिले। इन रोल को करना उनकी गलती थी। भानुप्रिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। पहली बात, भानुप्रिया ने हिंदी फिल्मों की एक्ट्रेस मनीषा कोइराला, उर्मिला मातोंडकर, काजोल तथा अन्य हीरोइन के लिए तमिल और तेलुगु फिल्मों में डबिंग आर्टिस्ट का काम किया है। दूसरी बात, साउथ इंडिया और हिंदी फिल्मों की एक्ट्रेस शांति प्रिया भानुप्रिया की बहन हैं। तीसरी बात, भानुप्रिया आईलक्स ब्रांड की आईलाइनर की मशहूर मॉडल रही हैं। चौथी बात, भानुप्रिया शादी करके यूएसए में रहती हैं। उनका तलाक हो चुका है पर वे यूएसए में ही रहकर क्लासिकल डांस स्कूल चलाती हैं। एक्ट्रेस नंबर 8 हैं शांति प्रिया। साल 1969 में शांति प्रिया का जन्म आंध्र प्रदेश में। मूल नाम शांतम्मा। 1987 से 1994 तक 8 यानी 8 वर्षों में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी 4 भाषाओं में 31 यानी 31 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया और अब भी कर रही हैं। 1995 से हिंदी टीवी सीरियल्स में भी अभिनय कर रही हैं। शांति प्रिया की हिंदी फिल्में। साल 1991 से 1995 तक 5 वर्षों में 8 फिल्में। फिर 12 यानी 12 वर्षों बाद 2008 तथा 2011 में शांति प्रिया की हिंदी फिल्में। साल 1991 से 1995 तक 5 वर्षों में 8 फिल्में। फिर 12 यानी 12 वर्षों बाद 2008 तथा 2011 में एक हिंदी फिल्म की, यानी 21 वर्षों में 10 फिल्में, अर्थात औसतन 2 वर्ष में 1 हिंदी फिल्म। शांति प्रिया की हिंदी में ज़्यादा फिल्में न होने के कारण। पहला कारण, पहले 8 सालों में शांति प्रिया ने 31 यानी 31 में से 8 हिंदी फिल्में की। लीड हीरोइन के तौर पर पहली फिल्म 1991 में बनी सौगंध फ्लॉप रही। यह फिल्म आज के सुपरस्टार अक्षय कुमार की भी पहली फिल्म थी। इसके बाद फिल्म फूल और अंगार, अंधा इंतकाम, इक्के पे इक्का में लीड रोल किया, पर ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एवरेज या फ्लॉप रहीं। बाकी 4 फिल्मों में सेकंड लीड या सपोर्टिंग रोल किया और ये फिल्में भी एवरेज या फ्लॉप रहीं। ये फिल्में हीरो और एक्शन प्रधान थी और कुछ फिल्में बी ग्रेड की भी थी, जिनमें हीरोइन का काम सिर्फ ग्लैमरस दिखना और गीतों पर डांस करना ही था।
इस तरह के रोल बार बार करने से उकताकर शांति प्रिया ने ऐसे रोल लेने बंद कर दिए। दूसरा कारण, साल 1996 से 2007 यानी 12 साल तक फिल्मों में काम ही नहीं किया, इसलिए कोई हिंदी फिल्म नहीं आई। शांति प्रिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। पहली बात, शांति प्रिया साउथ इंडियन फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस भानुप्रिया की छोटी बहन है। भानुप्रिया ने कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। दूसरी बात, शांति प्रिया ने सिद्धार्थ से शादी की थी। सिद्धार्थ ने शाहरुख खान की बाजीगर फिल्म में सपोर्टिंग रोल किया था। सिद्धार्थ मशहूर फिल्म एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर वी शांताराम के ग्रैंडसन थे और मराठी फिल्मों में सुशांत रे के नाम से काम करते थे। सिद्धार्थ की 40 यानी 40 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से मौत हो गई। तीसरी बात, शांति प्रिया ने पहले अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी हिंदी फिल्म इक्के पे इक्का की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार ने उनके सांवले रंग पर कमेंट किया था और इसका उनको बहुत बुरा लगा था। मगर कई साल बाद उन्होंने ट्विटर पर कहा है कि वो बात अक्षय ने मजाक में कही थी। हालांकि मुझे उस समय बुरा लगा, परंतु मुझे विश्वास है कि अक्षय कुमार ने यह बात मजाक में कही थी, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। चौथी बात, शांति प्रिया ने हिंदी टीवी शो विश्वामित्र, आर्यमान, ब्रह्मांड का योद्धा, माता की चौकी, कलयुग में भक्ति की शक्ति, द्वारकाधीश, भगवान श्री कृष्ण आदि में साल 1995 से 2012 तक काम किया है। पांचवी बात, शांति प्रिया ने 12 साल बाद हिंदी फिल्म में वापसी की। 2008 में बनी फिल्म मिशन द लास्ट वॉर में सपोर्टिंग रोल करके फिर 2011 में बनी हैमिल्टन पैलेस में भी सपोर्टिंग रोल किया। इसमें मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमो हुया महाअक्षय चक्रवर्ती हीरो हैं। दोनों फिल्में फ्लॉप हुई। छठी बात, टीवी के कलर चैनल पर मशहूर शो बिग बॉस के साल 2020 के 14वें सीजन में कंटेस्टेंट के तौर पर शांति प्रिया का नाम भी था, परंतु फाइनल लिस्ट में नहीं आया। एक्ट्रेस नंबर 9 है सुधा चंद्रन। साल 1965 में सुधा चंद्रन का बम्बई यानी आज का मुंबई में जन्म। 1984 से 2019 तक 36 यानी 36 वर्षों में तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी 5 भाषाओं में 55 यानी 55 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया और अब भी करती हैं। वे भरतनाट्यम की ट्रेंड डांसर हैं। 1993 से 2019 तक 27 यानी 27 वर्षों में 60 यानी 60 से भी अधिक तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी टीवी सीरियल्स में काम किया है और अब भी करती हैं। 2007 से 2019 तक 13 यानी 13 वर्षों में हिंदी, तमिल, मलयालम और मराठी में 15 यानी 15 टीवी रियलिटी शो में बतौर जज काम किया। एक नेशनल फिल्म अवार्ड सहित 6 अवार्ड टीवी सीरियल्स के लिए जीते। सुधा चंद्रन की हिंदी फिल्में। सुधा चंद्रन ने 1986 से 2019 तक 34 यानी 34 वर्षों में 29 यानी 29 हिंदी फिल्में लीड या सपोर्टिंग रोल में की। सुधा चंद्रन की हिंदी फिल्मों में काम की समीक्षा। 60 यानी 60 फिल्मों में 29 यानी 29 फिल्में यानी कुल फिल्मों का 50% हिंदी फिल्में की। हिंदी में पहली फिल्म 1986 में बनी नाचे मयूरी थी। यह तेलुगु भाषा में 1984 में बनी उनकी पहली फिल्म मयूरी का रीमेक थी और इसकी कहानी सुधा चंद्रन के जीवन की असली घटनाओं पर आधारित थी। दोनों फिल्मों में सुधा चंद्रन ने लीड रोल किया। दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। तेलुगु भाषा में बनी फिल्म मयूरी के रोल के लिए सुधा चंद्रन को नेशनल फिल्म अवार्ड में स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया। साउथ इंडियन और हिंदी टीवी सीरियल्स में किए गए रोल के लिए बेस्ट एक्ट्रेस या बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के 6 अवार्ड सुधा चंद्रन ने जीते हैं। पहली हिंदी फिल्म की सफलता के बाद सुधा चंद्रन ने कई फिल्मों में सेकंड लीड या सपोर्टिंग रोल किए, मगर पहली फिल्म की जैसी शोहरत किसी बात की फिल्मों में नहीं मिली। सुधा चंद्रन ने कई हिंदी टीवी सीरियल्स में काम किया है, जिनमें कहीं, किसी रोज, नागिन 2, कस्तूरी बहुत मशहूर हुए। सुधा चंद्रन अब भी साउथ इंडियन और हिंदी फिल्म और टीवी सीरियल्स में काम कर रही हैं। सुधा चंद्रन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। पहली बात, साल 1981 में 16 यानी 16 वर्ष की उम्र में एक कार एक्सीडेंट में दाहिनी टांग बुरी तरह जख्मी होने के कारण उसे काटना पड़ा और नकली टांग लगाई। सुधा चंद्रन ने हिम्मत करके नकली टांग के साथ ही फिर डांस शुरू किया और 2 वर्ष के बाद स्टेज पर डांस करना शुरू कर दिया और देश विदेश में कई डांस परफॉर्मेंस दी। दूसरी बात, सुधा चंद्रन की बायोग्राफी स्कूल में पढ़ाई जाती है। सुधा चंद्रन ने 1994 में फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर रवि डांग से शादी की है। तीसरी बात,
साल 2019 में फिल्म ए गिफ्ट ऑफ लव सिफर में सुधा चंद्रन ने लीड रोल किया है। ये फिल्म एक मशहूर अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी लेखक ओ हेनरी की स्टोरी द गिफ्ट ऑफ द मैगी पर आधारित है। इस फिल्म ने कई नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में 15 यानी 15 बेस्ट पिक्चर अवार्ड्स, 9 बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड्स और 3 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड्स सहित 30 यानी 30 अवार्ड्स जीते हैं। चौथी बात, सुधा चंद्रन ने मराठी भाषा में भी एक फिल्म 1991 में मस्करी, गुजराती भाषा में एक फिल्म 1999 में माँ बाप ने भूलसो नहीं और भोजपुरी भाषा में एक फिल्म 2013 में परमवीर परशुराम की हैं। पांचवी बात, सुधा चंद्रन ने 1988 से 1998 के बीच 13 यानी 13 ऐसी हिंदी फिल्मों में काम किया है जो किसी न किसी कारण से कंप्लीट या रिलीज नहीं हो पाई। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल थिंक हाइक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।